अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज कोई लंबी चौड़ी बहस या किसी और तकरीर में हम नहीं जाएँगे। थोड़ी-सी एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी का एक शेड्यूल आया है एग्ज़ामिनेशन का, उसकी थोड़ी-सी वज़ाहत आपसे शेयर करूँगा। उसके साथ-साथ एलएलबी 5 इयर्स पीजीयू का उसके क्या मामलात हैं, क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं और एलएलबी 3 इयर्स के लिए क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। सिर्फ़ इन मेन की पॉइंट से हम बात करेंगे, थोड़ी-सी बैक हिस्ट्री को डिस्कस करते हुए। मैं हूँ समर इखलास रंजा, आप देख रहे हैं लर्न विद सर। इस्लामी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए स्केड्यूल है वो इसको देख सकते हैं, जिनके मुतल्लिक़ है वो इसके अकॉर्डिंग अपना प्रोसीजर कर सकते हैं इम्तिहान का। बात करता हूँ एलएलबी 5 इयर्स की और 3 साला बीजीयू की। आज मौजूदा वक़्त में 2 ये स्टेक होल्डर्स हैं, एक 3 इयर्स है, एक 5 ईयर है और जो मेरी असम्पशन है उसमें आज ये एक सेम टाइम पे दोनों खड़े हैं। किस तरह सेम टाइम पे खड़े हैं, एक सेम प्लेस पे कैसे खड़े हैं, इनकी पोज़ीशन सेम कैसे है वो मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। एलएलबी 3 इयर्स 16, 17, 18 सेशन का कोई कोर्ट केस नहीं है, कोई कोर्ट में प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है ताहाल। लेकिन कुछ इदारों की ये कोशिश है कि इस मामले को कोर्ट में ले जाएँ और इसको फर्दर कोर्ट प्रोसीडिंग में लाया जाए और इस चीज़ को फर्दर डिले किया जाए। साथ ही साथ एलएलबी 5 इयर्स के तीनों सेशन 19, 20 और 21 के जो तीनों सेशन है एलएलबी 5 इयर्स प्रोग्राम के, उसमें चाहे पार्ट 1 सप्लीमेंट्री है, पार्ट 2 एनुअल है या पार्ट 3 के जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनके, उन तमाम स्टूडेंट का कोई कोर्ट केस नहीं है, उनकी कोई प्रोसीडिंग कोर्ट में पेंडिंग नहीं है। फिर भी 3 इयर्स और 5 ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं इनका पेपर्स इनके नहीं हो रहे। 3 साल के तो तकरीबन 3 साल से ही पेपर नहीं हो रहे और जो 5 इयर्स है उनका भी 1 साल होने का है कि उनके भी कोई इम्तिहान कंडक्ट नहीं हुआ। अब यहाँ पे चीज़ें मैच कैसे करती हैं इन दोनों पार्टीज़ के लिए 3 और 5 इयर्स के लिए सॉल्यूशंस क्या है? एक तो मैंने इस चीज़ का ज़िक्र करने की कोशिश की एलएलबी 5 इयर्स स्टूडेंट से, तो उन्होंने इस चीज़ को बड़ा नेगेटिव कंसीडर किया और अपने आप को बरी-उज़्ज़मा कंसीडर किया कि जी वो 3 इयर्स के साथ नहीं है, उनका तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है वगैरह-वगैरह। तो उसके आज भी वो नताइज भुगत रहे हैं कि उनका मामला हल नहीं हुआ, किसी कोर्ट ऑफ लॉ में वो नहीं गए, प्रोसीडिंग पेंडिंग भी नहीं और यूनिवर्सिटी उनके फिर भी पेपर्स नहीं लिए। तो एक चीज़ तो आज यहाँ फाइनल करनी है कि 3 साल हो चाहे 5 साल हो, इनका जब केस ही नहीं है, दोनों सेम ग्राउंड्स में हैं, तो इन दोनों फ्रीकैन को इकट्ठे होके एक स्टेज पे इनको लड़ना चाहिए। वो चाहे सोशल मीडिया की जंग हो, चाहे कोई फिज़िकल मीटिंग्स गैदरिंग की जंग हो, कोर्ट के हद तक के मामलात हों, तो काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं या इन फील्ड प्रोटेस्ट की कोई बात हो, दोनों पार्टीज़ जो हैं इनका मैटर तकरीबन सेम हो चुका है। उसकी वजह ये है कि 1 साल होने को एलएलबी 5 इयर्स के जो पार्ट 1 सप्लीमेंट्री के इम्तिहान है वो नहीं हुए। आज इसमें थोड़ी-सी डेवलपमेंट है। बहुत हद तक ये चीज़ यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती है। एक तो पहले नंबर पे यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का काम है इन अपने इंटरनल मैटर्स को सॉर्ट आउट करना, जो कि वो करने में नाकाम रही है पिछले गुज़िश्ता 3 सालों से। साथ ही जो उनकी लीगल टीम है वो इस चीज़ में भी नाकाम रही है, क्योंकि मैं इस केस को बहुत टाइम से प्रोसीड कर रहा हूँ और परस्यू कर रहा हूँ, तो कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लास्ट हियरिंग पे क्या यूनिवर्सिटी ने कुछ जवाब वहाँ पे जमा कराया कि एलएलबी 5 इयर्स का कोर्ट ने अगर कहा था कि एलएलबी 5 इयर्स के स्टडी सेंटर बनाए जाएँ, तो या 3 इयर्स के स्टडी सेंटर बनाए जाएँ, तो हमने स्टडी सेंटर बना लिए हैं, तो अब हम इनका क्या करें? कोर्ट में इस चीज़ पे कोई बात नहीं हुई लास्ट हियरिंग पे, जो रिसेंट हियरिंग 4/5/2023 को हुई है। इससे पिछली हियरिंग्स पे भी यूनिवर्सिटी की बदनीति इस लेवल की है कि उन्होंने ना 3 इयर्स की चीज़ों को क्लियर किया है और ना ही 5 इयर्स की चीज़ों को क्लियर किया है। सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ जाके भीगी पिल्ली बन के उनकी लीगल टीम खड़ी हो जाती है। वेरी सॉरी, वेरी हम्बली मैं ये अर्ज़ करूँगा कि उनको चाहिए था कि वो कोर्ट को इस चीज़ पे असिस्ट करते कि सर मैटर सप्लीमेंट्री का सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वो चाहे एलएलबी पार्ट 1 है या कोई भी जो मामलात है, वो सिर्फ़ सप्लीमेंट्री की इंक्वायरी हो रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ का बिल्कुल भी उन्हें नहीं बताया जा रहा किसी भी हियरिंग में यूनिवर्सिटी की तरफ से कि अगर सेनेट ने रूलिंग दी है तो वो किन सेशन पे अप्लाई होती है और सेनेट की रूलिंग है क्या बेसिकली, और साथ ही साथ गवर्नर का ऑर्डर मेन क्या था और एफआईए की इंक्वायरी किन चीज़ों पे हो रही है। यूनिवर्सिटी ने आज तक ये चीज़ रिवील नहीं की सुप्रीम कोर्ट में। इससे 2 चीज़ें यहाँ होती हैं। एक तो ये बात तय है कि यूनिवर्सिटी एलएलबी 3 इयर्स के एग्ज़ाम नहीं लेना चाहती। यूनिवर्सिटी एलएलबी 5 इयर्स के एग्ज़ाम खुद डिले कर रही है। एक ये चीज़ कन्फर्म है। दूसरे नंबर पे वो इदारे जो इस चीज़ को फर्दर इसमें हर्डल क्रिएट करना चाहते थे, वो तो थे ही थे। जो बेगाने हैं वो तो बेगाने हैं ही हैं, जो अपने थे जिन्होंने आपका केस मुकदमा लड़ना था, आपकी बात करनी थी, आपके हमदर्द होना था, वो भी आपकी फ़ेवर में नहीं है। इस बात की ढेर सारी दलीलें और वज़ाहतें हैं। इसी चीज़ में ढेर सारे और फैक्ट्स भी हैं कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को इस चीज़ का डर है कि अगर ये मामला खुल के कोर्ट में चला गया, इसके 2 रीज़न्स हैं। पहले तो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ये चाहती नहीं थी कि ये मामला, उसमें स्पेशली वीसी और उनकी लीगल टीम थी कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए।
किसी तरह पाकिस्तान बार कौंसिल अपने बेनिफिट्स को देखते हुए और कुछ इश्यूज को रेज होते देख के वो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले गए, जिसमें वो उनकी जान पे बन गए, वो फंस गए कि वो निकल नहीं सकते थे, उनको वहां पे जवाबदेह होना पड़ा। आज तक यूनिवर्सिटी लीगल टीम ने किसी भी हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग में अपने कानून और आइन के असूलों और जो एक प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं उनका कतई मुजाहिरा नहीं किया। अगर एक प्रोफेशनल और लीगल टीम एक जामिया की टीम जो है वो कोर्ट को बिट्रे करती है, मिसलीड करती है, मिसगाइड करती है और अपने अजाइम के लिए, अपनी चीजों के लिए ये सारे प्रोसेस करते हैं, तो हम कैसे ये कंसीडर कर सकते हैं कि जो लीगल फर्टर्निटी है, जो बाकी प्रैक्टिशनर है प्राइवेट, वो एक एक इदारे में, एक कोर्ट में मामलात को ठीक प्रोसीड करते होंगे? कतई ऐसा नहीं है। जितनी भी हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग हुई है, तकरीबन 3 से 4 रिट पिटीशन हम फेस कर चुके हुए हैं, हमने प्रोसीड किया हाई कोर्ट में। किसी एक भी रिट पिटीशन में यूनिवर्सिटी की लीगल टीम ने दिलेरी के साथ आके वहां पे जवाब नहीं दिया कि जी हम खड़े हैं, हम इस केस को चैलेंज करते हैं, प्रोसीड करते हैं और हम आंसरेबल है। कतई नहीं। कभी वो लेफ्ट की आए बाएं करके वो निकलते रहे, कभी कोई बहाना गवर्नर का, कभी सिंडिकेट का बहाना। अब तो उनके पास एक रीजन है कि जी सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, तो हम हाई कोर्ट में उसको कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। इसको अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो अहम बात यह है 3 इयर्स और 5 इयर्स के लिए कि हमारे पास 3-4 एविडेंस है। पहले नंबर पे एफआईए की जो इंक्वायरी की रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट, उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा गया है कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट्री का है। आप किसी भी फोरम पे जाएं, मैं आपको यहाँ पे 2 इसके सोल्यूशन दूंगा। सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम स्टूडेंट्स को, वो 5 इयर्स के हों, 3 इयर्स के हों, तो वो अपने आप इस चीज को थोड़ा सा पॉजिटिवली डील करें और वीसी साहब के साथ मीटिंग्स अरेंज करें, कमेटीज और ग्रुप की शक्ल में जाके, और वहां पे 16-17 वाले अपना मामला अलग से रखें, 18 सेशन के जो पास स्टूडेंट है वो अपना मामला अलग रखें, 18 की जो सप्लीमेंट्री है, जितने भी स्टूडेंट सप्लीमेंट्री में उनके एक जेन्युइन कंसर्न है कि वो फंस गए हैं, वो अक्यूज्ड हैं, उन पे मामला सुप्रीम कोर्ट में हो रहे हैं, जब तक वहां से उन्हें कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आनी वो इस मामले से नहीं निकल सकते। एफआई की इंक्वायरी उन पे हो रही है, एक आध पेशी मैक्सिमम और होगी। उम्मीद है अगली हियरिंग पे जो पार्ट 1 सप्लीमेंट्री का रिजल्ट है, अगली हियरिंग 2 महीने बाद हो या 4 महीने बाद हो, 4 महीने से मुराद के कोर्ट की छुट्टियां समर वेकेशन के बाद सितंबर अक्टूबर में। तो जैसे ही अगली हियरिंग होती है तो पार्ट 1 सप्लीमेंट्री का उम्मीद है रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, क्योंकि उम्मीद है एफआईए की इंक्वायरी कंप्लीट हो चुकी है और उस पर जो भी ऑब्जेक्शन है वो भी अपडेट हो जाएंगे। अगली अहम बात क्या है 3 इयर्स और 5 इयर्स के लिए, कि आप दोनों जो प्रोग्राम्स हैं इसके स्टूडेंट 16-17 3 इयर्स और 19-20-21 जो है ये 5 इयर्स के स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के पास, यूनिवर्सिटी जाएं, वीसी साहब से मुलाकात करें, उन्हें बात समझाएं कि हमारा कोर्ट प्रोसीडिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हम सेपरेट लेजिटिमेट स्टूडेंट हैं। इसको जस्टिफाई करने के लिए आपके पास क्या रीजन है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप दरखास्त के साथ जाएंगे यूनिवर्सिटी में, आपके पास एक रिटन एप्लीकेशन होगी जो कि आप सबमिट कराएंगे और वहां से वापसी पे आप उस दरखास्त की एक रिसीविंग लेंगे जो कि रजिस्ट्रार ऑफिस से या कंट्रोलर ऑफिस से आपको रिसीविंग मिलेगी। आपने उस दरखास्त की कॉपी कराई होनी है, उस कॉपी के ऊपर आपने उनसे दरखास्त लेने हैं कि जी ये हमने कॉपी जमा कराई है दरखास्त और इसकी रिसीविंग ये हमारे पास, वो एज ए सनद अपने पास, उसका एविडेंस आप अपने पास रखेंगे ताकि किसी भी एपलेट फॉरम पे जब आप जाएं, रिट पिटीशन में जाएं, तो आपके पास एविडेंस हो कि हम यूनिवर्सिटी को रुजू कर चुके हैं। पहली बात। एक चीज तो एफआईए की रिपोर्ट वाज़ेह तौर पे कहती है कि मामला सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट्री का। दूसरे नंबर पे सेनेट की रूलिंग ये बात वाज़ेह करती है कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट्री और बाकी तमाम सेशन के पेपर्स होने चाहिए। तीसरे नंबर पे जो 4/5/2023 का ऑर्डर है जो कि 15/5/2023 को आया था, उसमें ये बात वाज़ेह लिखी हुई है कि सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी सप्लीमेंट्री पे हो रही है। चौथे नंबर पे जो एक एविडेंस है वो वर्बल और रिटन जो है वो पंजाब बार की लीगल एजुकेशन कमेटी की है, जो कि उन्होंने 16 तारीख को एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे ये लिखा गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ मामला पार्ट 1 सप्लीमेंट्री का कोर्ट में पेंडिंग है और बाकी सारे मैटर्स को यूनिवर्सिटी या दूसरे इदारे सब जुडिस कर रहे हैं, वो भी जैसे तैसे वो डॉक्यूमेंट एक स्टूडेंट की फेवर में है काफी हद तक। अब मामलात क्या है यूनिवर्सिटी के पार्ट पे, जो सबसे बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है वो ये है कि वो इस मामले को हल ही नहीं करना चाहते। सबका वीसी जो थे वो चाहते थे कि मेरा टेन्योर खत्म हो, मैं इस ये जो एक गंद है इसको इस कीचड़ को अपने ऊपर मैं ना उछालूं और मैं यहाँ से चला जाऊं, मैं इसका जवाब दे नहीं होऊंगा कल को। एक तो वो बाइज्जत उससे बरी होना चाहते थे, अपनी एक रिटायरमेंट की चक्कर में थे। इस वजह से उन्होंने तब ये मामले को सिंडिकेट में रखा 2 साल के लिए। हम हाई कोर्ट में लड़ते रहे, हम गवर्नर के पास लड़ते रहे। उसके बाद जब हमें यहाँ से एक बेल मिली, वो फिर चाहते थे कि इस मामले को किसी तरीके हम यूनिवर्सिटी में ही मैनेज करें।
उसके बावजूद उनकी ये कोशिश नहीं थी कि वो सप्लीमेंट्री ले, जैसे-तैसे सुप्रीम कोर्ट ने सप्लीमेंट्री अनाउंस कर दिया और अब भी वो ये नहीं चाहते कि ये मामला हल हो, इन बच्चों के पेपर्स हों। अगर सप्लीमेंट्री के अलावा किसी और मैटर पे कोई बात करता है तो मोस्ट प्रोबेबली उनको इश्यूज़ होंगे। उनके इंतज़ामी मामलात इतने कमज़ोर हैं, उनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जिस वजह से यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया वो जिस लेवल की भी है, वो नीचे से लेके ऊपर या कोई भी जो साबका सारी मैनेजमेंट थी, उनको ये इश्यूज़ हैं जिसमें स्पेशली वीसी और उसकी लीगल टीम है। आज भी लीगल टीम जो है वो नहीं चाहती कि लॉ स्टूडेंट्स के पेपर्स हों। अब जब भी यूनिवर्सिटी रुजू करेंगे तो वो आपको यही कहेंगे कि 10 दिन बाद स्केड्यूल आ रहा है, 20 दिन। अब आज मुझे एक इत्तला मिली है कि जी वीसी साहब और उनकी बाकी जो टीम है, मौजूदा वीसी मोहम्मद अली शाह साहब और बाकी कंट्रोलर अमानुल्लाह साहब और उनके लीगल एडवाइजर और जो कोऑर्डिनेटर्स हैं सेंटर के, स्टडी सेंटर्स के, इनसे 5 ईयर्स के स्टूडेंट ने मीटिंग्स की हैं, मामलात किए हैं। तो वो उनको वहाँ से एक इन्फॉर्मेशन आई है कि जी हम 5 ईयर्स के पेपर 20 से 30 दिनों के दौरानिए में हम लेना शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले 5 ईयर्स में पार्ट 1 सप्लीमेंट्री का शेड्यूल देंगे और फिर पार्ट 2 एनुअल जो है, ये कोई भी जो है एनुअल इम्तिहान जिन बच्चों का रहता है वो पार्ट 1 हो, 2 हो या कोई भी हो, उनके लिए उन्होंने कहा है कि हम 4 से 5 महीने की क्लासेस देंगे। बच्चों की कोचिंग कंप्लीट नहीं है इस वजह से। अब यहाँ तक ये जो एक लॉलीपॉप्स और ये मामलात हैं, ये बड़े अरसे से चलते आ रहे हैं। हो सकता है कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया इसमें मुखलिस हो, वो करना चाहती हो, लेकिन अगर ये ऐसी बात है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 ईयर्स की हद तक होगी, 3 ईयर्स की हद तक नहीं है। मौजूदा वीसीयू के बकौल कि उनके पास ये पावर्स ही नहीं है कि वो एलएलबी 3 इयर्स का मैटर सॉल्व कर सके। तो अब सॉल्यूशंस क्या हैं? पहला सॉल्यूशन ये है कि हम फिजिकल मीटिंग्स करें, जिसका आगाज़ लाहौर से होगा इंशाल्लाह। बाकी मेन सिटीज़ में हम मीटिंग्स करेंगे। हम अपनी स्ट्रेंथ को इंटरैक्ट करेंगे, हम उन लोगों से डायरेक्टली मिलेंगे और अपने वे आउट्स, अपने सॉल्यूशंस निकालेंगे। जिसमें पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है? पहला सॉल्यूशन ये है कि हम वीसी साहब को खुद मिलें। वो अगर इस चीज़ को प्रोसीड करते हैं, समझ जाते हैं, हमारी अनाउंसमेंट करते हैं, पेपर होना शुरू होते हैं, मामला चलते हैं, वेल एंड गुड। अगर वो नहीं करते तो फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन है मुल्तान हाई कोर्ट में रिट पिटीशन, जो कि हम करेंगे। अगर तो हमारी रिट पिटीशन मेंटेन होती है, इतने सारे एविडेंसेस जिनका मैंने आपसे ज़िक्र किया कि जिसको यूनिवर्सिटी सब जुडिस करती है, इतने तमाम ट्रैक रिकॉर्ड्स जो है वो स्टूडेंट की फेवर में होने के बावजूद अगर हाई कोर्ट में फिर भी यूनिवर्सिटी बेट्रे करती है तो बहुत हद तक ये एक अफसोसनाक सूरत हाल होगी, जिसको और तरीके से हमें मैनेज करना होगा, जिसमें स्टूडेंट पावर भी चाहिए होगी, स्टूडेंट का इकट्ठा होना भी ज़रूरी होगा, तमाम स्टूडेंट्स की यूनिटी भी ज़रूरी होगी। अगर हाई कोर्ट हमारी फेवर में ऑर्डर करती है तो मोस्ट प्रोबेबली यूनिवर्सिटी उसको कंप्लाई करेगी, उसको नाफिज करने के लिए आगे चलेगी। अगर तो हाई कोर्ट ही हमारी फेवर में ऑर्डर नहीं करती, हमारे पास 1 महीने का टाइम है मैक्सिमम, जिसमें हमने ये सारा प्रोसीजर करना है। अगर हाई कोर्ट हमारी फेवर में ऑर्डर नहीं करती, मैटर को पेंडिंग करती है, डिले करती है, फिर हम हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमारे खिलाफ इस मैटर को डिसमिस करें और हमारे खिलाफ ऑर्डर लिखें कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिस वजह से हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। तो फिर हमारे पास क्या रेमेडी होगी कि हम हाई कोर्ट की उस डिसमिसल को, उस रिट पिटीशन के खिलाफ हम अपील में सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। जिस मैटर पे हमें पहले नहीं सुना जा रहा 6181 केस नंबर में, फिर उसमें हम एज ए पार्टी बन के वहां पे जा सकते हैं। तो ये पॉसिबल वे आउट्स हैं जो मैंने आपको अर्ज की। इसमें क्या जरूरी है? मैन पावर जरूरी है, आप लोगों का एक्टिव होना जरूरी है, आप लोगों की सोशल मीडिया कैंपेन बहुत जरूरी